नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज जो स्टार्ट करने वाला हूं वो ये प्रोजेक्ट है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये प्रोजेक्ट का नाम जो है आप लोगों के लिए है कि एक प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे स्टार्ट करें और उसके अंदर हम लोग एक अच्छी डिज़ाइनिंग कैसे करें, पैटर्न कैसे काम में लें, वो सभी चीज़ें हैं। और ये ब्लॉगर का ब्लॉग है। ये देखिए, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग कैटेगरी, यूज़र ब्लॉग, ये ब्लॉग बनाने वाला हूँ मैं। तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए और कैसे कंपनीज के अंदर काम होता है, लेयर वाइज लेयर जो है कंपनी के अंदर काम होता है। तो चाहे वो ओनियन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हो या वो माइक्रो सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते हो। तो ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनियां सिर्फ माइक्रो सर्विसेज का ही इस्तेमाल करके रह जाती हैं और कुछ ऐसा है जो ओनियन आर्किटेक्चर के बेस पे काम करके आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसमें हम लोग काम करेंगे एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग मॉडल बनाएंगे, व्यू मॉडल बनाएंगे, डाटा कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, स्टार्टअप में एंट्रीज करेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे और व्यूज़ बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स, जिसमें हम लोग डाटा कॉन्टेक्स्ट को ही काम में लेंगे। कोई हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह काम में नहीं लेंगे। माइक्रो सर्विसेज में हम लोग रिपोजिटरी और सर्विसेज बनाएंगे। इसमें हम लोग जेनरिक रिपोजिटरीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोई भी पैटर्न जो है वो हम लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन थर्ड में हम लोग इसी प्रोजेक्ट को ओनियन आर्किटेक्चर के बेस पर आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार आप लोग एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए जो है काम करेंगे और कैसे कैसे आप लोगों को प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। तो स्टार्ट हम लोग जैसे बिगिनर टू प्रोफेशनल करेंगे। तो ये बिगिनर है, ये इंटरमीडिएट कोड है और ये आप लोगों के लिए एडवांस है, यानी कि कंपनीज लेवल में आप लोगों को ऐसे काम करना होता है। तो हाउ टू स्टार्ट डिजाइन ASP.NET प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग के अंदर तीन कैटेगरी बेसिकली होती हैं। ब्लॉग पोस्ट होता है, ब्लॉग कैटेगरी होती है और ब्लॉग के यूजर्स होते हैं, आप लोगों को पता है। तो इसके लिए मैंने एक जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है वो बनाया है मॉडल्स का, कि मॉडल के अंदर हमारे पास पोस्ट होती हैं, पोस्ट की कैटेगरी होती है, सॉरी पोस्ट होते हैं, पोस्ट की कैटेगरी होती है। एक पोस्ट जो है मल्टीपल कैटेगरीज को रख सकती है और एक कैटेगरी जो है मल्टीपल पोस्ट के अंदर हो सकती है। तो मैनी टू मैनी का यहाँ पर रिलेशनशिप हुआ, इसीलिए मैंने एक मिडिल टेबल बनाई पोस्ट कैटेगरीज के नाम से। ठीक है। अब एक यूजर टेबल है, यूजर जो है राइट कर सकता है मल्टीपल पोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है। एक पोस्ट जो है वो मल्टीपल यूजर्स के द्वारा राइट नहीं की जाती, तो यहाँ पर 1 to 1 का रिलेशन, तो 1 to मैनी का रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोगों को मॉडल बनाना है। तो देखिए, ASP.NET कोर के जो प्लेलिस्ट है हम लोगों ने यहाँ पर मॉडल बनाए हैं, क्रिएटिंग मॉडल्स, वो आप लोगों को पता है। मैनी टू मैनी मैपिंग्स कैसे की जाती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताया जाता है। और यहाँ पर डाटा कंटेक्स्ट के बारे में भी पूरी बातें जो है, आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल इसमें है। तो वो टोटल एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा सभी चीज़ों से जो आप लोगों को समझ में आती हों, और सारी चीज़ों से वैलिडेशंस भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट ब्लॉगर के लिए, ब्लॉग कैसे बनाएं ASP.NET में स्क्रैच करके। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को कैसे शुरुआत करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि हम लोग जो है पहले एक बिगिनर के लिए बताएंगे, फिर इंटरमीडिएट के लिए बताएंगे और फिर हम लोग एक आर्किटेक्चर के बेसिस पे आप लोगों को बताएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, चलिए शुरू करते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट को हम लोग तीन कैटेगरीज में आप लोगों को बताएंगे। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट हम लोग अभी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं ब्लॉगर ब्लॉग जो है वो सेलेक्ट करूँगा। ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की, C# मेरी लैंग्वेज रहेगी इसमें। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लॉगर ब्लॉग। यहाँ पर इसका नाम जो है वो ब्लॉगर ब्लॉग रख देता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट करनी होंगी इसमें। वेब फॉर्म एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। ऑथेंटिकेशन, नो ऑथेंटिकेशन है, एक बार के लिए नो रखते हैं क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास काम में आने वाली है, आप लोगों को भी पता है। तो आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं और इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट जो है उसको सेलेक्ट करके आप लोग काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग नो भी कर सकते हैं, नो ऑथेंटिकेशन। ओके, तो चलिए हम लोग एक बार के लिए क्रिएट कर लेते हैं इसको, ताकि आइडेंटिटी आप लोगों को बाद में कैसे ऐड करनी पड़े वो भी आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है ASP.NET कोर के अंदर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला फेज़ आप लोगों के लिए मॉडल्स का होता है। और मॉडल्स में आप लोगों के पास जो मॉडल्स हैं वो है पोस्ट है, कैटेगरी है और यूज़र है। तो हम लोग दोबारा से चलते हैं, पोस्ट, कैटेगरी, मॉडल्स में हम लोग एक क्लास बनाते हैं पोस्ट की।
क्लास यहाँ से सेलेक्ट करें और मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ पोस्ट। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा मैं कैटेगरी डाल देता हूँ, कैटेगरी। थर्ड मैं यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी डाल देता हूँ। नेमिंग कन्वेंशंस का थोड़ा सा ध्यान रखें। पोस्ट कैटेगरी मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब पोस्ट और पोस्ट की कैटेगरीज हैं, तो इसीलिए मैंने इसका नाम पोस्ट कैटेगरी डाल दिया है। और एक लास्ट टेबल हमारे पास जो है वो है यूज़र की, तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन यूज़र डाल देता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर मैं अपना जो है आइडेंटिटी यूज़र जो है वो लेने वाला हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर एप्लीकेशन के यूज़र डाल देता हूँ, जो कि राइट करेंगे। एक ऑथर भी हो सकता है, ये इसमें क्रेडेंशियल्स होंगे उसके बाद में। तो ये देखिए पोस्ट की हम लोगों ने सभी चीज़ें डाल दी है। अब मैं पोस्ट की जो क्लास है उसमें कौन कौन सी एंट्री हम लोगों ने ली है, पोस्ट आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और पोस्ट पब्लिश डेट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी इसमें भी यही डाल देते हैं, प्रॉप इंटीजर आईडी। ये तो पोस्ट की आईडी हो गई आप लोगों की। प्रॉप स्ट्रिंग टाइटल हो गया, प्रॉप स्ट्रिंग ये डिस्क्रिप्शन हो गया, एंड प्रॉप ये डेट टाइम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, डेट टाइम, और यहाँ पर हो गई पब्लिश्ड डेट। ये पब्लिश्ड जो डेट है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए। पोस्ट है, पोस्ट कैटेगरीज हैं। अब एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होंगी, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ प्रॉप आई कलेक्शन ऑफ पोस्ट कैटेगरी ये पोस्ट कैटेगरी यहाँ पे डाली मैंने। और एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल पोस्ट कैटेगरीज हो सकती हैं, तो यहाँ पर इसका नाम भी मैं पोस्ट कैटेगरीज जो है वो रख देता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप था, तो एक पोस्ट के अंदर पोस्ट कैटेगरीज हो सकती हैं। अब ये पोस्ट कैटेगरीज हम लोगों ने ले ली हैं। यहाँ पर एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। तो अब हम लोग जैसे कि हम लोगों ने बताया था आप लोगों की कि एक यूज़र जो है वो मल्टीपल पोस्ट जो है वो राइट कर सकता है, लेकिन जो पोस्ट होगी वो एक सिंगल यूज़र के पास होगी। तो 1 to 1 का यहाँ पर हम लोग जो है एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यूज़र के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं कि एप्लीकेशन यूज़र भी यहाँ पर एक आएगा। तो एप्लीकेशन यूज़र हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं कि ऑथर के नाम से हम लोग ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन यूज़र आईडी भी ऐड कर देंगे इसमें। इंट ये GUID एक्चुअली में होती है एप्लीकेशन यूज़र के पास, तो हम लोग यहाँ पर GUID ही ऐड करेंगे। और क्योंकि डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी में जो आईडी प्रॉपर्टी होती है वो GUID होती है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे एप्लीकेशन यूज़र आईडी। आई थिंक आप लोगों को पोस्ट के बारे में कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर जो एनोटेशंस हैं वो इस्तेमाल में लेंगे और धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे कि कैसे एनोटेशंस जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फेज़ है एप्लीकेशन यूज़र का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैटेगरी जो है इसमें हम लोगों के पास क्या क्या लेना है वो देख लीजिए। कैटेगरी के अंदर आप लोगों की आईडी है, कैटेगरी का टाइटल है, कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन है और कैटेगरी पब्लिश्ड डेट है, ये भी आप लोगों के पास है। तो देख लेते हैं। अब हमारे पास कैटेगरी का एक ऑप्शन है जिसमें हम लोगों ने आईडी डालनी है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं इंटीजर आईडी प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं प्रॉप स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन टाइटल, सॉरी, और नेक्स्ट हम लोग डाल देते हैं प्रॉप स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर डाल देते हैं प्रॉप डेट टाइम और क्रिएटेड डेट डाल देते हैं, पब्लिश्ड डेट, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं प्रॉप आई कलेक्शन ऑफ पोस्ट कैटेगरी पोस्ट कैटेगरीज। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरी का पोस्ट कैटेगरीज के साथ रिलेशन।
तो उसी प्रकार देखिए कैटेगरीज में हम लोगों ने डाल दिया है पोस्ट कैटेगरी अब हमारी बच जाती है बीच वाली टेबल। पोस्ट कैटेगरी यहाँ पर आ जाता है प्रॉप इंटीजर आईडी प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आ जाता है प्रॉप जो कैटेगरी टेबल है यानी कि पोस्ट टेबल है पहली पोस्ट, दूसरा कैटेगरी है प्रॉप, ये कैटेगरी आ जाती है। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो पोस्ट कैटेगरी है वो 1 to 1 का रिलेशनशिप जो है दोनों के बीच में रख रही है। तो हम लोग यहाँ पर उनकी आईडी प्रॉपर्टी भी अगर आप लोग नहीं जोड़ना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जोड़ना चाहते हैं तो साधारण सी भाषा में आप लोग जोड़ दीजिए। ये देखिए पोस्ट कैटेगरीज के पास में आप लोगों के पास पोस्ट कैटेगरीज हो गई। इसमें आप लोगों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जो मिडिल टेबल है देखिए जैसे कि पोस्ट कैटेगरीज है और कैटेगरी है जैसे कि पोस्ट है, आई कलेक्शन के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो आप लोग इसे भी जो है नया जो है इसे इनिशियलाइज़ कर दें। एक मिडिल टेबल के साथ इसका जो इनिशियलाइजेशन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई कलेक्शन है न्यू, और यहाँ पर हैश सेट के साथ जो है आप लोग इनिशियलाइजेशन कर दें पोस्ट कैटेगरी, क्योंकि ये मिडल नेविगेशन की होगी पोस्ट कैटेगरीज, तो इसीलिए इसको आप लोग इनिशियलाइज़ कर दें, क्योंकि ये पहले जब भी मेमोरी में आएगी तो डिफ़ॉल्ट में कुछ वैल्यू लेकर आएगी, इसीलिए आप लोग इसे भी जोड़ दें। सिमिलरली यू हैव टू सेट विद द इन द कैटेगरी ऑल्सो, तो कैटेगरी टेबल में भी आप लोग जो है सेम चीज़ आप लोगों को करनी है। तो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू में लगाकर ऐसा कर देता हूँ। तो हम लोगों ने मॉडल जो है वो बना लिए हैं, और आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन यूज़र जो है वो एम्प्टी है। तो ये टोटल जो है एप्लीकेशन यूज़र के मॉडल्स होंगे। अब आप लोगों को जो नेक्स्ट फेज़ करना है वो डाटा कॉन्टेक्स्ट का होगा। तो हम लोग एक डाटा नाम से जो फोल्डर है वो इसमें ऐड कर लेते हैं, एक नया फोल्डर ऐड कर लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं हम लोग डाटा। तो इसके अंदर हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है।